भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, नरेंद्र मोदी के गारंटी की योजनाओं की जीत है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की एक बार फिर जोरदार वापसी हुई है और इसी के साथ चर्चा शुरू हो गई है कि सत्ता की कमान किसके हाथ में होगी। 15 सालों तक सीएम रहे रमन सिंह के सिर्फ दोबारा ताज सजेगा या फिर पार्टी किसी दूसरे दिग्गज पर दाव लगाएगी। मैं हिमांशु अनकट की इस वीडियो में आपको छत्तीसगढ़ के उन नेताओं के बारे में बताता हूं जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इस लिस्ट में शामिल नेताओं के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फैक्टर्स पर बात करेंगे और इस बात का अंदाजा लगाएंगे कि मुख्यमंत्री अगला कौन बनेगा। शुरुआत करते हैं दिग्गज बीजेपी नेता रमन सिंह से। रमन सिंह का बीजेपी में अवधा काफी बड़ा है। रमन सिंह बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और काफी शांत नेता माने जाते हैं। मुख्यमंत्री पद के लिए इनकी दावेदारी सबसे ज्यादा है। इनके पॉजिटिव फैक्टर की बात करें तो रमन सिंह के पास सत्ता संभालने का 15 साल का अनुभव है। रमन सिंह 1 रुपए किलो में चावल बांटने या फिर अपने पीडीएस स्कीम के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में खूब पसंद किए जाते हैं। पार्टी के अंदर रमन सिंह की खूब पकड़ है और ज्यादातर विधायक इनके सपोर्ट में रहते हैं। लेकिन इनकी छवि पर कुछ ऐसे नेगेटिव फैक्टर्स भी हैं जो आला कमान को सोचने का मौका जरूर देंगे। पहला तो ये है कि जनता मानती है कि 15 सालों की स्थिर सरकार में रमन ने उतना विकास नहीं किया जितना होना चाहिए था। ऐसा माना जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी भी रमन सिंह के साथ ही साथ चलती है। लेकिन अब जो भी हो, इन सभी नेगेटिव फैक्टर्स के बावजूद रमन सिंह मुख्यमंत्री पद के सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। सीएम की रेस में दूसरे बड़े नेता हैं ओपी चौधरी। ओपी चौधरी बहुत बड़े अंतर से जीत कर आए हैं। ओपी चौधरी पहले कलेक्टर थे और वे अपनी नौकरी छोड़कर राजनीति में आ गए और यही फैक्टर उन्हें सीएम बनाने की रेस में आगे खड़ा करती है। इनके पॉजिटिव फैक्टर्स की बात करें तो ओपी चौधरी युवाओं में काफी लोकप्रिय है और इनकी सोशल मीडिया पर तगड़ी फैन फॉलोइंग है। ओपी चौधरी ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं और इस कारण ये पार्टी को नया विजन दे सकते हैं। ओपी चौधरी ओबीसी समाज से भी आते हैं जो राज्य का सबसे बड़ा वोट बैंक है। ओपी चौधरी के नेगेटिव फैक्टर्स की बात करें तो ओपी चौधरी पारंपरिक नेता नहीं है। इनके पास पार्टी चलाने का ज्यादा अनुभव नहीं है। ओपी चौधरी के पास पार्टी में अपना कैडर भी नहीं है जो इनके पीछे खड़ा होकर इन्हें सपोर्ट कर सके और इन्हें राजनीति का एक्सपीरियंस भी थोड़ा कम है। छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनने की रेस में तीसरे नेता है अरुण साव जो बिलासपुर सीट से सांसद थे, लेकिन इस चुनाव में आलाकमान ने उन्हें विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी है। इनके पॉजिटिव फैक्टर्स की बात करें तो अरुण की छवि साफ सुथरी है, बिल्कुल बेदाग नेता है। अरुण ओबीसी समाज से भी आते हैं जो साल 2024 के लोकसभा चुनाव में ओबीसी वोट बैंक को साधने में मदद करेगा। अरुण गुटबाजी में भी विश्वास नहीं करते जिससे विधायकों को साधना उनके लिए आसान होगा। लेकिन उनके पॉजिटिव फैक्टर्स ही उनके लिए नेगेटिव फैक्टर्स का काम कर सकते हैं। पहला तो यही कारण है कि अरुण ओबीसी है, लेकिन ओबीसी की जिस जाति से आते हैं उनका वोट बैंक कम है। अरुण गुटबाजी नहीं करते तो संगठन को साधने में या विधायकों को इकट्ठा करने में थोड़े कमजोर साबित हो सकते हैं। और तीसरी बड़ी बात है, अरुण साव एक ऐसे नेता है जो प्रदेश स्तर पर नहीं हावी हो सकते। ये तो हो गई टॉप 3 ऐसे नेताओं की बात जो सीएम की रेस में शामिल हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यही तीनों नेता छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नेता हैं। इनमें से 2 ऐसे नेता हैं, ओपी चौधरी और अरुण साव। ये अभी दिग्गज नहीं बने। छत्तीसगढ़ में कई सारे दिग्गज नेता हैं जैसे कि बृजमोहन अग्रवाल। बृजमोहन 35 सालों से विधायक हैं और हमेशा से बीजेपी के साथ है। रमन सिंह के तीनों टेन्योर में इनके पास मंत्री का पद था, लेकिन इनकी कभी भी प्रदेश स्तर की छवि नहीं रही और ये जिस मारवाड़ी समाज से आते हैं उनका राज्य में वोट बैंक भी कम है। ऐसे दूसरे बड़े नेता हैं धर्मलाल कौशिक। धर्मलाल भी सालों से बीजेपी के साथ है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के साथ इनका कनेक्शन थोड़ा कम है। राजनीतिक एक्सपर्ट विजय बघेल के नाम का भी सजेशन दे रहे हैं, जिन्होंने भूपेश बघेल के खिलाफ पाटन विधानसभा से चुनाव लड़ा है। विजय बघेल सिटिंग सांसद थे, लेकिन आलाकमान ने इन्हें अरुण साव की तरह विधानसभा चुनाव लड़ने का काम सौंप दिया। माना जाता है कि विजय बघेल को आलाकमान काफी पसंद करता है और ये जिस ओबीसी के कुर्मी समाज से आते हैं उनका राज्य में तगड़ा वोट बैंक है। कुछ एक्सपर्ट आदिवासी चेहरे पर भी दाव लगाने की बात कर रहे हैं और उसके लिए राज्य के सबसे बड़े बीजेपी के आदिवासी नेता रामविचार नेता बनकर उभरे हैं। लेकिन इससे बीजेपी को साल 2024 के लोकसभा में कितनी मदद मिलेगी उस पर कुछ कह पाना थोड़ा मुश्किल है।
तो ये थे बीजेपी के उन नेताओं की लिस्ट जो अब सीएम बनने की रेस में शामिल हो गए हैं। आने वाले वक्त में इससे जुड़े जो भी अपडेट सामने आएंगे वो हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए अनकट को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही अगर ये वीडियो से मिली नॉलेज आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।